लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने स्टैंडर्ड 12 के अंदर समझाया था कंप्यूटर थ्योरी के अंदर 100 मार्क के एमसीक्यू है, जो बोर्ड के एग्जाम में एमसीक्यू, पर एमसीक्यू डेंजरस है, कभी भी फुल मार्क्स अभी तक कोई स्टूडेंट आए नहीं है। इनके सबको लाना है तो कंपलसरी मुझको प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल जो है वो 50 मार्क्स है, जो स्कूल के लैब में आपको लिया जा सकता है, बट इसमें भी 50-50 डायरेक्टली किसी को नहीं मिलता। टोटल दोनों का वेटेज है 150, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दैट्स मीन्स आपका 15 डिवाइड बाय 7 सब्जेक्ट करोगे तो अराउंड 22 समथिंग परसेंटेज कौन से सब्जेक्ट का हो गया आपको, ओनली फॉर कंप्यूटर साइंस का। आप दोनों में से एक भी सब्जेक्ट में फेल हुए, प्रैक्टिकल में फेल हुए या थ्योरी में फेल हुए, तो कंप्लीटली ओवरऑल सब सब्जेक्ट में फेल हो। तो आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो रहे हो, ऐसा इंडिकेटर है। स्टैंडर्ड 12 के लिए सबसे फर्स्ट मैं आपको इन्फॉर्म करूं, आपके पास कंपलसरी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। हाँ, अभी के लिए मैं आपके पास प्रिंटेड कॉपी नहीं है, इट इज ओके, अदरवाइज मैं पीडीएफ भी आपके पास चला सकता हूँ, तो ये मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसके बाद जिसे हम क्लैरिफाई करें, कंपलसरी आपको उबुंटू ओएस के बारे में क्लियर होना चाहिए। ओपन ऑफिस के जो कंपोनेंट है लाइक राइटर, कैल, इम्प्रेस, डीबीएमएस टूल्स जो 11 में स्टडी कर चुके हैं, उसका इंट्रो और एचटीएमएल का बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड 10 के अंदर स्टडी कर चुके हैं। आज फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैं पूरा रिवाइज करवाना चाहता हूँ, एक भी वर्ड मिस नहीं करना है, ओके, कोई दूसरी डिस्कशन नहीं होना चाहिए। वेब पेज डिजाइन करने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर है सिलेबस में कंपोजर। उसके बाद जो मेन है 3 चैप्टर ई कॉमर्स और एम कॉमर्स, उसके बारे में क्लैरिफाई करना है। इसके बाद कुप्स जो आप है इसको चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद जावा, इसके बाद वर्ड प्रोसेसिंग जो पैकेज है उसको बोला जाता है लेटेक्स, और ओपन सोर्स टूल्स के बारे में हमको यहाँ पे क्लैरिफाई करना है। तो ये जो 6 पॉइंट है वो क्लैरिफाई करना है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो एटलीस्ट आपको मालूम पड़ेगा ये हमारे जो 6 टेक्स्ट बुक है इसके अंदर है क्या। तो ये मैंने टेक्स्ट बुक का पूरा इंट्रो करवा दिया, ओके। अभी हमारे टेक्स्ट बुक के इंडेक्स के बारे में हम समझे तो 1 to 3 चैप्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं अभी आपको 1 के बारे में ट्रैक पे लेके जाने के लिए फर्स्ट से स्टार्ट कराऊं, कभी भी चैप्टर फर्स्ट में एब्सेंट नहीं रहना है, अदरवाइज सेकेंड एंड थर्ड के अंदर कुछ समझ में नहीं आएगा। ये दोनों चैप्टर कंप्लीटली चैप्टर 1 के ऊपर डिपेंड है, क्लियर है। मैं आपको मेरी साइड से टेक्स्ट बुक में गूगल मीट से एक्सप्लेन भी करूंगा, उसके वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करूंगा, जिससे आपके पास लैपटॉप या पीसी या सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, पर लेक्चर अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है, ओके। थर्ड जो है ना वो वेबसाइट बनाना, देखो यहाँ पर भी कंपोजर है और यहाँ पर भी कंपोजर है। इसके बाद हमको जो चैप्टर 1 to 3 के अंदर लैंग्वेज जो समझनी है वो HTML है, CSS है एंड जावास्क्रिप्ट है। ये एक्स्ट्रा 3 लैंग्वेज यहाँ पे हमको स्टडी करना है, और सॉफ्टवेयर जो मैं अभी आपको समझाया कंपोजर स्टडी करना है 1 to 3 के अंदर। बट 4th एंड 5th है ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स, ओके। बट इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा जो स्टडी करना है उसके बारे में भी हम क्लैरिफाई करेंगे। ई कॉमर्स मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, एम कॉमर्स फॉर मोबाइल कॉमर्स, जो फुल्ली थियरी चैप्टर्स है, इसमें प्रैक्टिकल नहीं है, बट ये दोनों चैप्टर्स का भी इंपॉर्टेंट है। 6 जो है वो सबसे डेंजरस, पेज आप देखोगे तो 9 समथिंग है, बट इसका थ्योरी का वेटेज कंप्लीट है, और ये चैप्टर 6 में कभी एब्सेंट नहीं रहना है। जैसे 6 चैप्टर्स है उसके देखो कलर कोड भी मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये पूरी सीक्वेंस है, ओके। और यहाँ पे एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने वाले जावा, जिसको 10th में C++ और उसके बाद जावा चलता है, और मार्केट में अभी पाइथन की वैल्यू है, ओके। इन फ्यूचर आपको अभी 12 के बाद वैकेशन में कुछ एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीखना हो या रोबोटिक्स या एआई के अंदर जाना हो तो ये लैंग्वेज लर्न करना कंपलसरी है, तो आपकी बीसीए बीएससी में इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद 12th जो है वो लेटेक्स है, तो मैथमेटिक्स डॉक्यूमेंट के लिए यूज किया गया है। चैप्टर नंबर 13 है जो अलग से फ्री टूल्स है, उसके अंदर स्काइप के बारे में, वीएलसी, आर्चिव मैनेजर, राइट, गूगल कैरेक्टर, गूगल मैप, वो सब के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल्स क्लैरिफाई करेंगे। तो अभी मैंने जो आपको समझाया वो इंडेक्स है, जैसे ये भी हमारे लिए थियरी और ये भी थ्योरी,
मीनिंग ये जो जावा है उसके अंदर थियरी और प्रैक्टिकल दोनों हमारे लिए बोर्ड के अंदर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका गोल के ऊपर डिपेंड है। कई स्टूडेंट उसको आउट ऑफ सिलेबस भी निकाल देते हैं, बट जिसको 150 आउट ऑफ 150 लाना है उसको प्रॉपर 9 to 9 वर्ड के साथ स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न है। इसके लिए जितनी भी एंट्रेंस एग्जाम है वो एमसीक्यू पैटर्न से लिया जाता है, इसमें रट्टा लगाया हुआ नहीं चलता, वो मेरी साइड से और आपकी साइड से दोनों से। तो लेट अस स्टार्ट फॉर चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करें, उसके अंदर भी आपको क्लैरिफाई करवा दूं, क्रिएट द एचटीएमएल फॉर्म। तो पहले एचटीएमएल फॉर्म के बारे में बाद में लर्न करते हैं, पहले एचटीएमएल क्या है उसका इंट्रोडक्शन, इसके बाद फॉर्म के बारे में, एंड लास्ट में कंपोजर के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो एचटीएमएल के अंदर ये चैप्टर्स के अंदर हमको एचटीएमएल, चैप्टर नंबर 2 के अंदर जेएस, चैप्टर 3 के अंदर सीएसएस लर्न करना है। कंपोजर का लोगो मैं आपको यहाँ पे दिखाया दूं, क्रिएट द एचटीएमएल फॉर्म यूजिंग कंपोजर। तो एक अर्थ के ऊपर फेदर जैसा है येलो कलर का, ये कंपोजर जो सॉफ्टवेयर है हम चैप्टर 1, 2, 3 के अंदर यूज करने वाला है, उसका लोगो है, राइट, जिसे आपको इजीली प्रैक्टिकल के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी हम सेशन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, तो आपको ये पूरे चैप्टर्स के अंदर क्या करना है, तो चैप्टर का भी मैं इंट्रो करवा रहा हूं। सबसे फर्स्ट एचटीएमएल के रूल्स, एचटीएमएल फॉर्म, इनपुट एलिमेंट, कंपोजर सॉफ्टवेयर का पूरा इंट्रो, जैसे हमने सिंफिक का इंट्रो किया था, सिंफिक के कितने टूल्स है, कौन से टूल्स का क्या नेम्स होता है, उसका यूज क्या है, और अपने वो सब का यूज करके प्रॉपर एनिमेशन बनाया था। सेम हमको यहाँ कंपोजर का यूज करके क्या बनाना है, एचटीएमएल लैंग्वेज का यूज करके हमको क्या डिजाइन करना है, फॉर्म डिजाइन करना है। ओके, और लास्ट में इसका प्रैक्टिकल भी क्लैरिफाई करना है। ओके, बाद में हम कंक्लूजन और टेक्स्ट बुक के पीछे के एमसीक्यू है वो भी एक बार रिफर कर लेंगे। टेक्स्ट बुक के पीछे के एमसीक्यू है वो हम सॉल्व नहीं करेंगे, आपको खुद को सॉल्व करके मुझको इन्फॉर्म करना है, सर इसका आंसर यही है और क्यों है। ओके, एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो सबसे फर्स्ट क्लियर होना चाहिए उसको हाइपर क्यों बोला जाता है। हाइपर का मीनिंग होता है ऑल ब्राउजर और सपोर्टेड। जैसे एग्जांपल अभी आप मेरे साथ थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करते रहना, एंड्रॉइड के सॉफ्टवेयर एप्पल में चलते हैं, यस या नो? नो। नो। ओके, मेरे लैपटॉप के सॉफ्टवेयर है वो आपके एंड्रॉइड मोबाइल स्मार्टफोन में सपोर्ट करेंगे? नो। डेफिनेटली नो, उसमें वो सपोर्ट नहीं। हाँ, आप बोलोगे सर हम ब्लू स्टैक डालेंगे, एक प्लेटफॉर्म है पर कंप्लीटली वो सपोर्ट नहीं करता, कि सबकी ओएस डिफरेंट है। क्योंकि मैं जो भी आपको समझा रहा हूँ वो माइक्रोसॉफ्ट है, हमारे सिलेबस में वो उबुंटू है, एप्पल के अंदर मैक ओएस है, राइट, एंड्रॉइड के अंदर मिस एलजी, सैमसंग, वो सब के अंदर एंड्रॉइड है जो गूगल का है। तो तीनों सबकी ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है, हार्डवेयर डिफरेंट है। ओके, सबका हार्डवेयर मींस व्हाट, कोई कंपनी डेल है, कोई सोनी है, सब कुछ डिफरेंट है। बट मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ इसके अंदर से जो मेन इंपॉर्टेंट है वो क्या रहेगा, जितने भी 10 साल पुराना लैपटॉप हो या लेटेस्ट लैपटॉप हो, आपके पास एंड्रॉइड हो या मैक ओएस हो या माइक्रोसॉफ्ट हो, सब में ब्राउजर के अंदर www.google.com लिखोगे, गूगल का पेज तो खुल जाता है। इसके लिए उसको बोला जाता है हाइपर। ओके, इसके बाद सेकंड है टेक्स्ट। मालूम है हमने 11th में भी स्टडी किया था टेक्स्ट का मीनिंग। अल्फाबेट, अल्फाबेट के अंदर क्या क्या आ सकता है, कैपिटल एंड स्मॉल दोनों अलाउड है। नंबर 0 to 9, स्पेशल कैरेक्टर, ये स्पेशल कैरेक्टर है। जितने भी सिंबल है कीबोर्ड में एक्स्ट्रा, उसको लोगो, लोगो मींस व्हाट, टैग, सिंबल। जैसे एचटीएमएल के अंदर टैग से सब कुछ बनाया हुआ है, जैसे आपका इंडिकेटर है, जैसे स्टूडेंट को रोल नंबर दिया जाता है और यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे एचटीएमएल लैंग्वेज में जितने भी स्पेशल वर्ड है उसको टैग के अंदर लिखा जाता है, और टैग को ऑलवेज कैसे, कौन सा स्लैश साइन किया जाता है मालूम है किसी को, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? वेरी गुड, फॉरवर्ड स्लैश। अभी आप ऐसा मत बोलो सर फॉरवर्ड स्लैश कौन सी साइड होता है, तो ही टाइप के स्लैश है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। अभी देखो एग्जाम के अंदर ये सब कुछ पूछा जा सकता है। मैं अगेन इन्फॉर्म कर दूं, ये आपका बेसिक और फंडामेंटल क्लियर करने के लिए मैं समझा रहा हूँ। जैसे ये सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, ये जो आप लर्न कर रहे हो उसमें इंटरेस्ट रहेगा। अभी बोलोगे सर ये सब स्टडी करके चले करेंगे क्या, बात सही है आपकी, ये ओल्ड लैंग्वेज है,
ओके, HTML ओल्ड लैंग्वेज है, बट अभी मार्केट के अंदर PHP, VB.NET ये सब कुछ लर्न करने के कहीं भी आप क्लासेस ज्वाइन करोगे, पूरे वर्ल्ड में आप ऑनलाइन से लेके कहीं भी कंपलसरी आपको वेबसाइट लर्न करना है, हाउ टू क्रिएट योर ओन वेबसाइट, तो कंपलसरी आपको HTML लैंग्वेज लर्न करनी ही पड़ेगी। हाँ, उसका न्यू वर्जन है, हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर समझाएं। ओके, जैसे आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर है, ऐसे सेम HTML का खुद का स्ट्रक्चर है, उसके खुद के रूल्स है। आप ऐसे वैसे फालतू फालतू में ऐसे नॉर्मली नहीं लिख सकते। जैसे इंग्लिश का कैसे सेंटेंस है, भाई पहले सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अपने हिसाब से सेंटेंस वाइज चेंज करते हैं। सेम HTML स्टार्ट HTML ओवर, हेड स्टार्ट हेड ओवर, बॉडी स्टार्ट बॉडी ओवर, टाइटल स्टार्ट टाइटल ओवर। अगेन मैं रिकॉल करवा देता हूँ, HTML स्टार्ट HTML ओवर, हेड स्टार्ट हेड ओवर, बॉडी स्टार्ट बॉडी ओवर एंड टाइटल स्टार्ट टाइटल ओवर। इसके अंदर जो है ना एक्स्ट्रा, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, जो भी टैग को ओपन करते हैं उसको क्लोज करना कंपलसरी है, राइट। जैसे बॉडी बीजी कलर करके जो भी कलर का नाम लिखते हैं वो HRNBR, ये दो टैग ऐसे इसको ओवर नहीं करना है। बाकी कंपलसरी जितने भी टैग है, ओके, वो सबको कंपलसरी ओवर करना पड़ता है। एंड कैसे करेंगे, कौन सा स्लैश है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, बाद में ऐसा मत बोला सर आउट ऑफ सिलेबस था। कौन सा स्लैश से ओवर किया जाता है, फॉरवर्ड स्लैश। एकदम साइलेंटली भी मत बैठना, जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर पूछ रहा हूँ तो आप अपने हिसाब से रिस्पॉन्स दे सकते हो, डोंट वरी। HTML का रूल्स है, कोई एक मार्कअप लैंग्वेज है, नॉन केस सेंसिटिव है, आप कैपिटल लिखो या स्मॉल में लिखो उसमें कोई चेंज नहीं है, एक खुद का स्ट्रक्चर है। जैसे अभी हमने स्टडी किया, ये लैंग्वेज बनाया टीम बर्नर ली ने, किसने बनाया, टीम बर्नर ली। HTML का यूज होता है वेब पेज बनाना है, जैसे आपकी सरनेम होती है ना, ऐसे जितनी भी फाइल है उसका एक्सटेंशन होता है। HTML के 2 एक्सटेंशन है, कौन से हैं, याद है किसी को, 10th के अंदर HTML प्रॉपर स्टडी किया होगा तो उसको मालूम पड़ जाएगा। कौन सा एक्सटेंशन होता है, .html। तो HTML लिखा कहाँ जाता है, कब मालूम है किसी को, टेक्स्ट एडिटर, टी का फुल फॉर्म है टेक्स्ट एडिटर, gedit और साइनटेक। और हमारे सिलेबस में अभी सॉफ्टवेयर कौन सा है, अभी मैंने इंट्रो करवा दिया, कंपोजर, वो भी एक खुद टेक्स्ट एडिटर ही है। ओके, इसके बाद आउटपुट कहाँ देखा जाता है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, वेब ब्राउजर, मोजिला फायरफॉक्स, यूसी ब्राउजर, नेविगेशन, गूगल क्रोम, सफारी एंड ओपेरा मिनी। अभी देखो आपको नोट्स जो बनाने हैं ना स्टूडेंट, नोट्स बनाने के अंदर आपको यही सब पॉइंट्स लिखना है, और इसके अंदर बोर्ड के अंदर मिनिमम, आज के लेक्चर्स के अंदर मिनिमम में बोल सकते हो 2 MCQ। अब लग जाए 2 MCQ में क्या, यही इन्फॉर्म कर दूं, आपके 7 मार्क्स इक्वल टू 1% बनता है, तो आप 1% का इंपॉर्टेंट लोगे और इसमें तभी आप प्रॉपर क्लैरिफाई कर पाओगे। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाद में जैसे मैं वीडियो आपको बना के सेंड करूंगा तो इसमें से अपनी नोट्स बना लेना, जैसे आगे वाला मैंने स्ट्रक्चर समझाया ये। अभी देखो यहाँ पे जो समझाना चाहता हूँ, HTML के टोटल 2 टाइप के टैग है, एक सिंगल टैग जिसको ओवर नहीं करना है, लाइक BR और HR। कंटेनर टैग कंपलसरी इसको ओवर करना है, HTML स्टार्ट HTML ओवर, बॉडी स्टार्ट बॉडी ओवर। HTTP का फुल फॉर्म किसी को मालूम है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और उसका न्यू वर्जन है HTTPS, जो हम चैप्टर नंबर 5 के अंदर लर्न करने वाला है। अभी आप जितनी भी वेबसाइट खोलोगे आपको कैसे मालूम पड़ेगा ये वेबसाइट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, तो उसके आगे HTTPS लगाया जाता है, समझाऊंगा। HTML का ओल्ड वर्जन था SGML, उसको बोला जाता है स्टैंडर्डाइज जनरल मार्कअप लैंग्वेज। सेंटर में HTML है, और मार्केट में अभी कौन सा वर्जन चल रहा है HTML का, HTML5। ये भी नोट्स में लिखना है स्टूडेंट, जैसे यस बोलिए। HTML क्या होता है, उसका फुल फॉर्म, स्टैंडर्डाइज जनरल मार्कअप लैंग्वेज। ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, आप रेफरेंस बुक रिफर करोगे इसके अंदर होगा। अगेन मैं रिपीट करवा दूं, HTML के टैग के 2 टाइप्स हैं, सिंगल टैग जिसको ओवर करना कंपलसरी नहीं है, उसके अलावा जितने भी टैग है HTML के अंदर सब
आपको कंपलसरी ओवर करना है। ओवर करने के टाइम कंपलसरी आपको फॉरवर्ड स्लैश ही यूज करना है। देखो यहाँ पे मैं यूज किया हुआ है। ओके, इसके बाद हम करें HTML का ओल्ड वर्जन था HTML, सेंटर में था HTML और न्यू वर्जन है HTML5 जो अभी मार्केट के अंदर मोस्ट पॉपुलर है, राइट। इसके अलावा मैंने यहाँ पे HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और उसका न्यू वर्जन है HTTPS। ओके, आपको मैं प्रूफ दूंगा क्योंकि आपको प्रूफ के बिना मानोगे नहीं। ओके, जैसे मैं समझाना चाहता हूँ HTML के अंदर जैसे हमने पॉइंट क्लैरिफाई किया, ठीक है। जैसे ये इसके ऊपर आगे देखो, यहाँ पे अकाउंट के आगे क्या लिखा है, याद किसी को दिखाई दे रहा है? देखो यहाँ पे ये आगे क्या है? HTTPS। दैट्स मीन्स ये वेबसाइट रजिस्टर है, ये फैक नहीं है। ओके, अभी मैं यहाँ पे रजिस्टर करने की ट्राई कर रहा हूँ। देखिए अभी हम HTML, ये पेज जिसने भी बनाया होगा, ये लोगो ये सब ने किस में से बनाया होगा? HTML से बनाया होगा। ओके, चलिए मेन पॉइंट के ऊपर चले जाते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर भी डाइवर्ट होगा। देखो हमको HTML लर्न करना है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर CSS, इसके बाद चैप्टर 2 के अंदर JS। ये सब का अलग अलग यूज है। HTML का न्यू वर्जन है HTML5। अगर आपको पूछे HTML का न्यू वर्जन है तो आपका आंसर आना चाहिए 5। CSS का न्यू वर्जन कौन सा है? CSS3। JS का न्यू वर्जन क्या है? जावास्क्रिप्ट 5। क्लियर है इतना? ओके, चलिए अभी हम HTML का फॉर्म डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको टेक्स्ट बुक के अंदर से अभी हमारे यहाँ से 12 स्टार्ट किया। अभी तक मैं आपको 10 का बेसिक फंडामेंटल क्लियर करवा रहा था। अभी आप बोलोगे सर फॉर्म है क्या? अभी तक आपको HTML तो क्लियर हो गया, अभी फॉर्म क्या है? तो मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म किया, एक फॉर्म एक कंटेनर है। कंटेनर का मीनिंग क्या होता है? जैसे वाटर कंटेनर के अंदर क्या होता है? वाटर होता है। सेम हमको यहाँ पे फॉर्म रजिस्टर करना है। जैसे एग्जाम्पल, आपने 10th के अंदर बोर्ड का फॉर्म भरा था, मालूम है स्कूल के अंदर, जैसे बोर्ड के एग्जाम से पहले आपने पेन पेपर से सब्जेक्ट सिलेक्शन किया था, फुल नेम मोबाइल नंबर रजिस्टर किया था, बाद में आपका कॉल लेटर आया था और आपने 10th की एग्जाम दिया था और वही एग्जाम का जो सीट नंबर है उससे आपका रिजल्ट जनरेट हुआ था। आपने मोबाइल या लैपटॉप में देखा था क्या पास हो या फेल है या कितने परसेंटेज है। तो ये सब का मीनिंग क्या होता है? आपका डेटा पहले क्या किया था? कलेक्ट किया था। अभी इनपुट मीन्स व्हाट? कीबोर्ड एंड माउस। कीबोर्ड और माउस का यूज करके मैं एंट्री कर सकता हूँ। ओके, उसके लिए आपको लेबल, चेकबॉक्स, टेक्स्ट इनपुट फील्ड, रेडियो बटन, सबमिट बटन और रिसेट, ये सब के बारे में क्लैरिफाई करना है। ओके, अभी ये जो फॉर्म है ना, वैलिडेशन होना चाहिए। वैलिडेशन मीन्स व्हाट? गलत इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हम क्या कोई फायदा है? ओके, जैसे मोबाइल नंबर है तो 10 डिजिट की जगह पे 11 नंबर में एंट्री करूंगा तो कोई बेनिफिट मिलेगा मुझको? नो, इसको कोई बेनिफिट ही नहीं है। तो सेम यहाँ पर भी इसके जैसा ही काम है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम जैसे फॉर्म क्रिएट करते हैं तो कौन सा फॉर्म? एक खुद कंटेनर है तो इसके अंदर है लेबल, इसके बाद कौन सा है बोलिए? चेकबॉक्स। चेकबॉक्स, इसके बाद टेक्स्ट इनपुट फील्ड, उसके बाद रेडियो बटन एंड देन सबमिट बटन एंड रीसेट बटन। ओके, अभी देखो यहाँ पे दूसरा जो मैं बात करने की ट्राई कर रहा हूँ। ओके, ये सब का यूज कहाँ पे है वो मैं बाद में क्लैरिफाई करता हूँ। देखो एक फॉर्म में समझा रहा हूँ यहाँ पे, ये ओनली फॉर एक रिस्पॉन्स कॉन्टेक्ट फॉर्म है। जैसे आपको कहीं ऐसे नेम, ईमेल, ये जो है ना ब्लैक कलर का, उसको बोलते हैं लेबल। ये मेन हेडिंग है। ओके, ये वेबसाइट में भी खुलता है, ऐसे मोबाइल में भी खुलता है, दोनों साइड से बेनिफिशियल है। और बाद में जैसे आपने ऑनलाइन गूगल फॉर्म के एग्जाम दिया था, याद है आपको? आपने एग्जाम दिया था तो एग्जाम था क्या? फॉर्म था। ये मैं आपको थोड़ा सिखाने वाला हूँ। ओके, जैसे यहाँ पे आप देखिए, मैं क्रिएट द न्यू अकाउंट करता हूँ। कभी आपने गूगल की ऑफिस देखी? आपके एरिया में गूगल की ऑफिस देखा आपने कभी? आप लोग इसे कभी नहीं देखा?
तो ये डेटा जाता कैसे है, देखो मैं समझाता हूँ। मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम में लिख देता हूँ, मेरा खुद का नाम लिख देता हूँ। फर्स्ट नेम में आपका नाम आता है, लास्ट नेम में क्या आता है, सरनेम। आप लोग सर ऐसा क्यों, कई स्टूडेंट को वो भी नहीं मालूम है। ओके, नाम और सरनेम क्या होता है। कई स्टूडेंट फर्स्ट नेम में उसकी सरनेम लिख देते, लास्ट नेम में उसका नाम लिख देते। अरे भाई, आप पूरे वर्ल्ड में देखिए, सबसे फर्स्ट नेम आता है। लाइक एग्जांपल दूं, अमिताभ बच्चन, तो नाम फर्स्ट आता है या सरनेम फर्स्ट आती है, बोले? नेम। नेम। ओके, सचिन तेंदुलकर, सचिन ऐसे नहीं बोलते। तो कई टाइम आपको कई स्टूडेंट इंटरव्यू में कहीं भी आप अपना खुद का इंट्रो दे रहे हो ना, तो नेम फर्स्ट और बाद में सरनेम आते हैं। ओके, यहाँ पे यूजर नेम इज ईमेल एड्रेस। देखो मुझको इतना सारा सजेशन दिया उसने। ओके, मैं पासवर्ड एंट्री करता हूँ, मैं जानबूझ के पासवर्ड में कुछ गलती करता हूँ, तो देखो एरर आएगी, देखना आप। मैं जैसे नेक्स्ट में जाता हूँ, क्या एरर आई, ये उसको बोलते हैं वैलिडेशन, दोनों पासवर्ड मैच नहीं हो रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? ये जो रेड कलर का बॉक्स है ना, इसको बोला जाता है जावास्क्रिप्ट। ये आपके साथ बातचीत कर रहा है, तो आपने जो भी पासवर्ड एंटर किया ना, वो गलत है, रॉन्ग है। ये इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, वेबसाइट या वेब पेज, और ये मुझको सजेशन दे रहा है। देखो ऐसा नाम अभी अवेलेबल है, अब ये नाम लगा सकते हो, ये पॉइंट अलाउड है। ओके, मैं यहाँ पे वापस चेंज करता हूँ। फिर यहाँ पे जो भी गलती करूंगा ना मैं, ओके, तब तक आगे नहीं जाने देगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो मैं टाइप कर रहा हूँ ना कीबोर्ड माउस से, देखो एक क्लिक कर रहा हूँ, उसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है उसको, चेक बॉक्स। ये जो मैं टाइप कर रहा हूँ उसको क्या बोला जाता है, टेक्स्ट बॉक्स। ओके, जैसे मैं नेक्स्ट में चलाता हूँ, तो मुझको और भी डिटेल पूछी जा सकती है। क्या क्या पूछा गया है, देखो मोबाइल नंबर, ओके, यहाँ पे देखो बर्थ डेट, तो ये है सिलेक्शन लिस्ट। देखो मैं टाइप करूंगा, जेंडर में मेल फीमेल। समझ में आ रहा है आपको? ये ओरिजिनल फॉर्म जो हम फ्यूचर में बनाने वाले हैं, वो डायरेक्टली में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये फॉर्म क्रिएट करना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको HTML की लैंग्वेज के बारे में क्लैरिफाई, बाद में फॉर्म समझे के बाद में कंपोजर समझेगा। जैसे मैंने आपको अभी समझा था, वो वेब पेज के अंदर कैसे पहले के टाइम पे पेन और पेपर का यूज करके हम फॉर्म रजिस्टर करते थे, और ये ओल्ड ऑप्शन था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, ओपन द मेल अकाउंट रजिस्ट्रेशन वेबसाइट, एंटर द पर्सनल डिटेल। अभी देखो मैं जैसे ये फॉर्म रजिस्टर करता अभी जीमेल का, वो डायरेक्टली गूगल के अकाउंट में सर्वर में चले जाती है डिटेल। ओके, ये सब डिटेल्स वहां पे ऑप्शंस अवेलेबल है। ओके, अभी देखो यहाँ पे आपको कोई क्वेरी नहीं होना चाहिए। अभी देखो ये एक HTML का फॉर्म है, ओके। अभी देखो यहाँ पे HTML के कंपल्सरी आपको फॉर्म डिजाइन करना हो तो इंटरनेट होना चाहिए। अभी हम ऑफलाइन यूज करें, देखो मैं जीमेल का फॉर्म, हमको अभी ऐसा कुछ फॉर्म बना रहा है, अच्छी तरह उसको ऑब्जर्व करो, तो पहले प्रॉपर ऑब्जर्व कर लो, इसका स्क्रीनशॉट भी लेना है। आपको ऐसा फॉर्म ड्रॉ करना है कंपल्सरी, मैं बाद में इसमें समझाता हूँ। ओके, अभी देखो यहाँ पे जो ये ब्लैक 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 है ना, इसको क्या बोला जाता है मालूम है किसी को? लेबल। ये वेरी गुड। ये जो है ना, ये ब्लैक जो फॉन्ट में
इसके लिए फॉर्म हमको कंपोजर के थ्रू बनाना है, उसको बोला जाता है लेबल। ओके, ये जो व्हाइट व्हाइट मैंने यहाँ पे जो इंडिकेट किया है उसको क्या बोला जाता है? टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स। क्या बोला जाता है? टेक्स्ट बॉक्स। ओके, चलिए बाद में बड़ा सा बॉक्स है, ध्यान रखना, उसको क्या बोला जाता है? टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया। ओके, जो स्टूडेंट प्रॉपर यूट्यूब में उसको फॉलो कर रहे हैं उसको ये सब कुछ मालूम होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये चैप्टर चला चुका हूँ ऑनलाइन, राइट। सिटी, सिटी के अंदर सिलेक्शन एंड ऑप्शन, क्या बोला जाता है उसको? सिलेक्शन एंड ऑप्शन। अभी हमने जेंडर में उस समय देखा था, राइट। इसके बाद जेंडर की बात करें, जेंडर के अंदर ऐसे दो टाइप के बटन है, दिख रहे हैं आपको सर्कल सर्कल में? यस सर। उसको क्या बोला जाता है? रेडियो बटन। रेडियो बटन। रेडियो बटन में क्या होता है? 3 या 5 ऑप्शन हो, उसमें से एट द टाइम कितना ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो? ओनली वन, लाइक मेल और फीमेल, यस एंड नो, ट्रू फॉल्स, ऑन ऑफ। ओके, इसके बाद जो लास्ट में है उसको बोला जाता है, देखो यहाँ स्क्वायर स्क्वायर है, दिख रहा है आपको? इसको क्या बोला जाता है? चेक बॉक्स। चेक बॉक्स। और लास्ट में जो 2 बटन है उसको क्या बोला जाता है? सबमिट एंड रीसेट। अभी हमने जैसे जीमेल का फॉर्म देखा लाइव ओरिजिनल, ऐसा ही हमको खुद को ऐसा खुद का फॉर्म बनाना है। उसके लिए HTML का लैंग्वेज क्लियर होना चाहिए, कंपोजर का यूज करना मालूम होना चाहिए, और जितने भी मैंने यहाँ पे जो नाम बोला है तो सबके नेम क्लियर होना चाहिए। इसके बाद ही मैं आपको आगे लेके जा सकता हूँ। यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी? नो? ओके, चलिए अभी हम नेक्स्ट बुक को प्रॉपर फॉलो करते हैं, इसके बाद ही नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम चले जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको मेरे थॉट्स के थ्रू समझाया, ये सब कुछ कहाँ है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ सब कुछ यहाँ पे सेम। तो आपके लिए इजी कौन सा रहेगा, टेक्स्ट बुक या मेरा एक्सप्लेनेशन? दोनों है, बट ये टेक्स्ट बुक में क्यों एक्सप्लेन करता हूँ? जब एग्जाम हो तो आपके लिए नहीं लगे सर ये कब हमने स्टडी किया, ऐसा डेंजरस क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। इसके लिए देखो यहाँ पे एग्जाम में आपको पूछा HTML फॉर्म के टोटल पार्ट कितना है? कितने पार्ट है? 4। फॉर्म, इनपुट, टेक्स्ट एरिया एंड सिलेक्शन एंड ऑप्शन। उसके अंदर भी हम बात करें, फॉर्म की बात करें तो फॉर्म के अंदर 1, ये फॉर्म फर्स्ट स्टडी करेंगे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट पेज में जो है वो इनपुट एलिमेंट है, ये सेकेंड। ओके, थर्ड यहाँ पे टेक्स्ट एरिया नेक्स्ट पेज के अंदर। अभी देखो टॉपिक छोटे छोटे हैं और इसमें से मैक्सिमम ये जो आज के लेक्चर्स के अंदर आज का सेशन जो मैं समझा रहा हूँ उसके अंदर मिनिमम 3 या 4 मार्क के MCQ थे आपको। कैसे रिप्रेजेंट करके कैसे पूछे जा सकते हैं हम बाद में स्टडी करेंगे। अभी एक पूरा सा कोड है, देखो मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर समझाया था, उसको बोलते हैं CLI कोड। ये आपके प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जिसको फुल मार्क्स चाहिए उसको ये सब कुछ स्टडी करना पड़ता है। ओके, ये सब याद रखना पड़ेगा। तो इसकी प्रॉपर ट्रिक है, और ट्रिक के लिए आपको प्रॉपर लेक्चर एट टाइम करने पड़ेंगे। देखो ये कंटिन्यू लिखोगे, ये सब कुछ टाइप करोगे कंप्लीटली यहाँ तक HTML ओवर और यहाँ तक का, तो उसके बाद भी एक फॉर्म बना सकते हो। जैसे आपके पास कंपोजर नाम का सॉफ्टवेयर नहीं है तो भी फॉर्म तो बना ही सकते हैं। देखो सेम फॉर्म अभी आया। ओके चलो, ये भी राइट है, बट आपको ये लंबी टाइपिंग करने वाली लॉन्ग मेथड नहीं करनी है, तो आपके पास दूसरा कौन सा ऑप्शन है? कंपोजर नाम का सॉफ्टवेयर है। ये कंपोजर नाम का सॉफ्टवेयर का इंट्रो है, पूरा कंपोजर सॉफ्टवेयर समझना पड़ेगा, उसमें भी मैक्सिमम MCQ बनाया जाता है। ये सॉफ्टवेयर का यूज करके 1 बाय 1 हम पूरा फॉर्म बनाते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा फॉर्म बनाएंगे, वो फॉर्म का सिंपल एक ऑप्शन है, जैसे एग्जांपल नेम और ईमेल एड्रेस बनाएंगे और एक बटन बनाएंगे सबमिट एंड रीसेट। सबसे पहले छोटा फॉर्म बनाएंगे ऐसा, और हम उसको रजिस्टर करेंगे। आप सब बोलोगे सर हम फॉर्म क्यों बनाते हैं? वो भी वेबसाइट का एंट्रेंस है ना, वो कैसे होता है?
फॉर्म बनाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल www फेसबुक या इंस्टाग्राम लिखता हो तो सबसे पहले आपके पास क्या डिटेल पूछी जाती रहती है, यूजर नेम पासवर्ड। तो यूजर नेम पासवर्ड है क्या आपका, फॉर्म ही है। समझ में आया आपको? नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये फॉर्म तो हमने बनाया, बाद में हमको वन बाय वन उसका एक्सटेंशन लगाना है, सेव करते जाना है, एक्सटेंशन में देखा पूरे चैप्टर का पूरा इंट्रो, एक्सटेंशन कैसे लगाना है वो मैंने क्लैरिफाई करवा दिया। इसके बाद डिफाइन फॉर्म कैसे करना है वो क्लैरिफाई कर लिया, राइट। देखो यहाँ लेबल कैसे ऐड करना है, उसकी सीक्वेंस आपको याद रखनी पड़ेगी। और में हमने 11 के अंदर क्या स्टडी किया था, जैसे अगर मैं और सरनेम बीच में लिखा है तो उसे ऊपर कर दिया सबसे नीचे, ओके। तो ये वो उसका मेन यूज। अभी दूसरा जो है यहाँ पे मेल फीमेल के लिए रेडियो बटन ही क्यों लाना है, हॉबी के लिए चेकबॉक्स ही क्यों है, सर हम थोड़ा सा चेंज नहीं कर सकते? कर सकते। देखो वन बाय वन ऐसे थोड़ा थोड़ा फॉर्म रजिस्टर करना है, वन बाय वन थोड़ा सा इसमें रजिस्टर करते करते लास्ट एंड मूवमेंट पे कंपोजर सॉफ्टवेयर का यूज करके पूरा फॉर्म बना देंगे। और उसका कोई कलर नहीं है, बैकग्राउंड व्हाइट है। स्टूडेंट प्लीज यहाँ पे फोकस रखना, एटम रखना, नेक्स्ट लेक्चर में ये सब कुछ नहीं समझ में आएगा आपको, ओके। उसके बाद जैसे हम क्लैरिफाई करने की ट्राई करें, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। अभी देखो सिंपल फॉर्म आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो लास्ट में आपको ऐसा फॉर्म बन के दिखाई देगा जो मैंने अभी आपको स्क्रीनशॉट के अंदर समझाया था। और यहाँ पे आप चैप्टर फर्स्ट में कंप्लीट हो जाता है। मीन्स ये ओनली फॉर क्या था, इंट्रो था। आई होप सो ये पॉइंट्स आपको समझ में आ चुका है, फॉर्म क्यों बनाना है। तो आज के लेक्चर्स के अंदर, ये सेशन के अंदर हमने पूरा HTML का इंट्रो, चैप्टर फर्स्ट का इंट्रो, चैप्टर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड के साथ जॉइंट है उसका इंपॉर्टेंट, क्या क्या डिफरेंट नेम से इसको कॉल किया जाता है, मीन्स लेबल क्या है, राइट, टेक्स्ट बॉक्स क्या है, टेक्स्ट एरिया, सिलेक्शन ऑप्शन, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, सबमिट और रीसेट बटन कैसे लुक वाइज दिखते हैं, उसके प्रॉपर नेम और प्रॉपर नोट्स कैसे बनानी है उसका मैंने डायग्राम समझाया और HTML का बेसिक फंडामेंटल रिवाइज करवा दिया। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।